मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साझेदारी का प्रवेश चैप्टर पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसमें नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजनाएं कौन कौन सी होती है वो देखेंगे। जैसे ही साझेदार प्रवेश करते हैं कोई भी व्यापार में, जो पहले से ही अगर दो साझेदार आपस में व्यापार कर रहे हैं, कोई फर्म चला रहे हैं, तो उसमें अगर कोई एक नया साझेदार प्रवेश लेना चाहता है, वो भी उनके साथ मिलके उस काम को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उस समय उसको कहते हैं साझेदारी का प्रवेश। अब जैसे ही नया साझेदार प्रवेश करता है उस फर्म में, तो पहले से ही उनके जो काम हो रहे हैं, जो खाते बही रखे जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो एक नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट या कौन कौन सी समायोजनाएं करनी होती है हमको पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब जो पहले से पुराने साझेदार हैं, जो आपस में पहले से साझेदारी पर चला रहे हैं, उनका जो लाभ हानि बांटने का अनुपात है वो तय रहता है। ठीक है, लेकिन एक नए साझेदार के आ जाने के बाद उनके जो लाभ हानि जो बांट रहे हैं जो अनुपात में, उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे उनका फिर नए साझेदार के प्रवेश के साथ ही उनका नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसको हमने पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं कैसे निकालते हैं। इस चैप्टर में हम इसकी अलग अलग स्थिति के बारे में देखेंगे, केसेस अलग अलग स्थिति में कैसे उसको निकाला जाता है। उसके बाद दूसरा है सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसका दूसरा कैलकुलेशन होता है सैक्रिफाइस, मतलब त्याग अनुपात निकालना। मतलब जैसे ही एक नया साझेदार का प्रवेश होता है तो पुराने साझेदार अपने हिस्से में से कुछ भाग जो है वो नए साझेदार को देते हैं, तो वो त्याग करते हैं, तो वो उनका त्याग अनुपात निकालना है। फिर तीसरा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन मतलब होता है कि जो भी ख्याति है, फर्म की पहले से ख्याति है, उसको साझेदारों में कितनी बांटनी है, उसका वैल्यूएशन हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसका कैसा लेखांकन व्यवहार होगा वो देखेंगे। चौथा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जैसे ही पुराने नए साझेदार का प्रवेश होता है, तो पूरे जो संपत्ति होती है या फिर जितनी दायित्व होती है, उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आता है। ठीक है, तो क्योंकि वो संगठन, उस संस्था का पुनर्गठन होता है, तो उस पुनर्गठन के समय में हमको संपत्ति और दायित्व का भी पुनर्मूल्यांकन करना होता है। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं इससे पहले चैप्टर में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में जो चेंजेस होते हैं उसको लेके हमको बनाना पड़ता है। फिर पांचवा है अकाउंटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। मतलब पहले से जो व्यापार चल रहा है, पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, उसमें जो भी लाभ हानि होती है या जो भी रिजर्व रहता है, ठीक है, जो अभी बटा नहीं है, तो वो एक्यूमुलेटेड मतलब वो जो इकट्ठे हुए जो प्रॉफिट है या लॉस है या जनरल रिजर्व है, उसको हमको सभी पार्टनरों में किस अनुपात में बांटना है और कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ उसको दिखाना है, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। फिर छठा हो गया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फिर लास्ट इसका पार्ट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी का किस तरह से हम पूंजी को समायोजित करेंगे। इसको समायोजन बोलते हैं, पूंजी का समायोजन। तो किस तरह से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे जिसमें सरप्लस या तो डेफिसिट निकलता है, फिर उसको पार्टनरों में किस तरह से जर्नल एंट्री करके उसको दिखाया जाता है, वो सारा हम इस पॉइंट्स में देखेंगे। तो एक एक करके हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला बात है कि जैसे ही एक नए साझेदार का प्रवेश होता है, मान लो कि पहले से ही अगर साझेदारी फर्म एक कोई चल रही है और उसमें दो पार्टनर्स पहले से ही हैं, जैसे मान लो ए और बी पहले से ही पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, और सी जो एक नया पार्टनर है उसका प्रवेश होता है। तो जैसे ही सी का प्रवेश होगा तो सी को भी अपने साथ पूंजी के रूप में कुछ कैश लाना पड़ता है। ठीक है, उसको भी कैपिटल लाना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैपिटल या तो वो कैश के रूप में लाए, ठीक है, या किसी संपत्ति और दायित्व के रूप में लाए। ठीक है, तो दो ऑप्शन होता है सी के पास, उसको पूंजी लानी होती है और वो पूंजी या तो कैश के रूप में लाए या संपत्ति और दायित्व के रूप में लाए। तो इस तरह से
जब वो नया जो पार्टनर है वो अपने साथ पूंजी या तो कैश के रूप में लाता है, तो उसका जर्नल एंट्री हम पहले करेंगे। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के रूप में लाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर जो लेकर आया। तो जैसे मान लो हमने यहाँ सी को माना है, तो यहाँ पे होगा सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जैसे ही हम सी का, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बाई कैश के रूप में इसको कैपिटल अकाउंट में हम दिखाते हैं, जो भी नया पूंजी लेकर आया है। मान लो अगर वो कोई संपत्ति या दायित्व के रूप में अपना पूंजी को लेकर आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज टू में आ जाएगा, टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू फिर न्यू पार्टनर, जो जैसे यहाँ पे सी है तो सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में इस तरह से हम संपत्ति और दायित्वों को जैसे बाई और यहाँ पे टू में इसको दिखाएंगे लाइबिलिटीज को। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले जो नया पार्टनर है वो अपने साथ पूंजी या तो कैश या संपत्ति के रूप में लाएगा, कैश के रूप में लाएगा। तो ये पहली जर्नल एंट्रीज जो हम देख रहे हैं, और संपत्ति और एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रूप में लाया, तो इस तरह से हमको जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का पहला जो एडजस्टमेंट था, जहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमको निकालना है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात, अब इसमें पाँच तरह के केसेस हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह से उसको देखेंगे। तो सबसे पहला केस जो है, ठीक है, तो सबसे पहला देखो दशा दिखा रहा है, जब केवल नए साझेदार का अनुपात अर्थात हिस्सा दिया हो। ठीक है, मतलब खाली ये दिया हो कि नया जो पार्टनर है वो अपने साथ कितना, उसको कितना हिस्सा मिलेगा लाभ में, उसको कितना शेयर मिलेगा। जब नए साझेदार सभी पुराने साझेदारों से पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करें। ठीक है, तो केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया है, मान लो किसी एक नया पार्टनर है, ठीक है, उसको लाभ में 1/4 हिस्सा मिलना है। ठीक, तो यहाँ पे हमको कैसे निकालना है नया लाभ विभाजन अनुपात। इस स्थिति में हमको, जैसे मान लो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सी का तो हिस्सा दिया है 1/4, तो सी का केवल अनुपात दिया है 1/4। अब वो 1/4 उसको लाभ में हिस्सा प्राप्त होना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है कि सी का जो हिस्सा दिया है 1/4, ठीक है, वो उसके लाभ का हिस्सा है। तो हमको लाभ को यहाँ पे मान लेना होगा कि माना कि लाभ 1 है, ठीक है, 1 है, तो 1 में सी का हिस्सा कितना है 1/, तो बच रहा कितना है 3/, तो 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो आएगा 3/4। तो 3/4 जो हिस्सा है वो 2 पार्टनर का है, ए प्लस, ठीक है, ये दोनों पार्टनर का हिस्सा हो गया 3/4, और जिसमें सी का अनुपात या सी का जो शेयर है लाभ में वो 1/4। अब मान लो कि ए और बी का पुराना अनुपात, जो पहले से ही वो जो लाभ हानि बांटते हैं, अगर हम उसको मान लेंगे 2:1, ठीक है, ये पुराना अनुपात है जिसमें ए और बी अपना लाभ को विभाजित करते हैं। अब सी 1/4 शेयर के लिए आ गया, ठीक है, तो सी को 1/4 शेयर उसमें से देना होगा। तो कैसे देंगे, अब यहाँ से हम देख लेंगे, जैसे लाभ मान लो 1 हुआ तो सी का शेयर हो गया 1/4, बचा 3/4, तो 3/4 में ए और बी दोनों का हिस्सा होगा। तो अब ये वाला तो पुराना अनुपात है, अब नया अनुपात निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ए का देखेंगे, ए का पुराना अनुपात कितना है 2:1 का मतलब ये 2/3 और ये हो गया 1/3, तो ए का हो गया 2/3, लेकिन उसको 3/4 लाभ में उसको 3/4 का हिस्सा उसको मिलना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2/3 इंटू 3/4, ये ए का निकल जाएगा, और उसी तरह बी का भी पहले का अनुपात है 1/3 और उसका भी हिस्सा 3/4 में है, तो इंटू 3/4 कर देंगे।
ठीक है, तो a का कितना हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 2 3 6 होता है और 3/12 मतलब 6/12। उसके बाद यहाँ गुणा कर देंगे 3/12। ठीक है, अगर हम उसको काट देते हैं, अगर छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा जहाँ 3 से करेंगे 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। इसका मतलब इसका हो गया 2/4 और इसका हो गया 1/4। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जैसे यहाँ कट जाता और 2 2 कट जाता, तो यहाँ आ जाता है कितना 2/4। उसी तरह से यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो 2/4 और इसका निकल गया 1/12। और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो इस तरह से इसका हो जाएगा 3/3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो अनुपात दिया हुआ है 1/2। तो इस तरह से हम अगर इसको फिर यहाँ पे इस तरह से काट देंगे और नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, शेयरिंग रेशो अगर हम निकालना चाहें तो इस तरह से हम देखेंगे ABC। ठीक है, A का हमने कितना निकाला है यहाँ पे 2/4, B का हमने निकाला 1/4 और C का पहले से दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो ये 4 4 4 सबका समान है, इसका मतलब अनुपात कितना हो गया इसका 2:1:1। तो 2:1:1 ये क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया लाभ विभाजन अनुपात। पुराना लाभ विभाजन अनुपात जैसे ए और बी का 2:1 था, लेकिन अब नया जब निकाले तो उसका हो गया 2:1:1। इसका मतलब यहाँ पे अगर जोड़ देंगे तो ये फिर से उतना ही आ जाएगा 2/4, 1/4 और 1/4। ठीक है, तो ये पहला केस हुआ। तो पहली स्थिति क्या है, पहला स्थिति में बोल रहा है जब केवल नए साझेदार का अनुपात दिया हो, या फिर बोल सकते हैं जब नए साझेदार सभी पुराने साझेदारों से पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो इस स्थिति में हमको फर्म का लाभ 1 मान लेना है, सी का 1/4 हिस्सा है, उसको माइनस कर देंगे, बचेगा 3/4 जो ए और बी दोनों का है उसमें शामिल है। ए और बी का पहले का अनुपात दिया हुआ है 2:1, जिससे हम गुणा कर देंगे 3/4 3/4 दोनों में। ठीक है, दोनों का अनुपात 2/4 1/4 निकल जाता है। तो उस तरह से अगर उसको रख देते हैं हम तीनों का, तो नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1:1 आ जाता है। तो ये हम देख रहे हैं पहला स्थिति में जब केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया हो। तो उसी में हम इसमें से क्वेश्चंस देख लेंगे, एग्जाम्पल्स। फिर है दूसरी स्थिति केस 2। केस 2 में क्या है, देखो जब लिखा है जब नया साझेदार अपना हिस्सा अन्य साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में क्रय करता है। ठीक है, तो नया जो साझेदार है वो पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा लेगा, लेकिन एक निश्चित अनुपात में पुराने साझेदार उसको देंगे। तो उस तरह से अगर हम करते हैं जैसे, तो वहाँ पे हमको उस स्थिति में क्या करना होगा कि जो भी पुराने साझेदार का पहले का हिस्सा है उसमें से नए साझेदार को वो जितना दे रहे हैं उसको डायरेक्टली उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे तो जो बच रहा है वो उनका नया अनुपात आ जाएगा। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 2 में है, कपिल और सुनील वाला क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे जैसे 2 पार्टनर हैं, एक कपिल है और एक सुनील। ठीक है, जो का पहले का अनुपात है 3:2। दे एडमिट श्रीकांत गिविंग हिम 1/4 शेयर, मैंने श्रीकांत जो है एक नया पार्टनर आ गया उनके फर्म में, श्रीकांत, ठीक है, उसको 1/4 वो हिस्सा देंगे। विच ही एक्वायर्स 2/12 फ्रॉम कपिल और 1/12 फ्रॉम सुनील। तो वो एक निश्चित अनुपात, ये 1/4 हिस्सा जो है श्रीकांत का वो कपिल और सुनील दोनों से लेगा। किस अनुपात में लेगा, अनुपात दिया होगा। जैसे कपिल उसको कपिल से लेगा वो कितना 2/12 और सुनील से लेगा वो 1/12। ठीक है, कपिल से 2/12 और सुनील से वो लेगा 1/12।
तो अब हम देखते हैं कि कपिल का पहले का अनुपात कितना है, 3/5, और इसका सुनील का है 2/5। तो अब ये जो पुराना अनुपात उनका है उसमें से वो 2/12 हिस्सा दे देंगे श्रीकांत। तो इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कपिल, ठीक है। तो पहले काम देखेंगे, ओल्ड रेशो है उसका 3/5, उसमें से 2/12 वो दे देगा श्रीकांत, तो 2/, ठीक है। तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया 60, और यहाँ पे जाएगा 5/2, मैंने 12 बार और 12 किया 36, ठीक है। माइनस यहाँ पे 12, 5, 5 10। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो निकल जाता है 26/7, ठीक है। तो नया अनुपात निकला जो कपिल का वो है 26/60। वैसे ही हम सुनील का निकाल लेंगे। पहले उसका अनुपात है 2/5, और अब उसको वो 1/12 हिस्सा श्रीकांत को देगा। तो कितना बचेगा इसका भी वही करेंगे 60, ठीक है। 60, और यहाँ पे 5 जाएगा 12 बार, और 12 दूनी 24 हो गया, माइनस ये 5 बार गया, 5 दूना 5 हो गया। तो बच रहा है कितना, 19/7, ठीक है। इसका हो गया 19/7। अब हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों का देखते हैं, कपिल, सुनील और श्रीकांत, ठीक है। नया प्रॉफिट, तो अभी हम कपिल का देख रहे हैं 26/60, सुनील का है 19/60, और श्रीकांत का कितना है 1/4, ठीक है। अब सबको बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको भी 60 करना होगा। तो हमको कोई एक ऐसा फिगर से करेंगे जिसमें 60 आता हो, ठीक है। कोई एक ऐसा नंबर से इसको गुणा करेंगे जिसमें वो 60 आता है। तो ये आता है 15 में, ठीक है। तो 15 को ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा 15/7। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 60, 60, 60 सबका हो गया है। तो यहाँ पे अनुपात हो गया 26:19:15, 15। तो ये हो गया इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कपिल, सुनील और श्रीकांत, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसको समझना है। ये केस नंबर 2 है जिसमें एक निश्चित अनुपात में वो नया जो साझेदार है वो पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा लेता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे और भी क्वेश्चन है उसको बना के देख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन 3 दिया है, ए बी आ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो 5:4। अब यहाँ देखो अलग से दिया हुआ है, इसमें है ए, ठीक है। 2 पार्टनर है जिसका पहले का अनुपात है 5 और 4, मतलब 5/9 और 4/9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सी जो है वो एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका जो हिस्सा लेगा वो है 1/10, ठीक है। 1/10 हिस्सा के लिए वो साझेदार बनाया जाए जिसे वह दोनों से बराबर बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। तो 1/10 जो हिस्सा है सी का, वो हिस्सा वो ए से आधा लेगा और बी से आधा लेगा, ठीक है। तो 1/10 का आधा ए से लेगा, ठीक है, ए से, और बी से भी 1/10 का आधा लेगा। तो आधा अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 2/20, और इसका भी 2/20, माने 2/20 हिस्सा ए से लेगा और 2/20 हिस्सा बी से लेगा। तो पहले से इन लोगों का पुराना अनुपात जो दिया है उसमें से हम 2/20 दोनों में से माइनस कर देंगे, तो उनका नया अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो ए
ए से भी वो लेगा 2/20 और बी से भी 2/20। तो 5/9 इसका पहले का था, उसमें से 2/20 वो दे देगा सी। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना, 180 हो रहा है यहाँ पे 9 दूनी 18, 20 और इंटू 5, तो यहाँ 100 हो गया। माइनस 20 का अगर हम यहाँ करते हैं तो 9 बार जाएगा और 9 × 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस तरह से हम 1/20 हुआ ना, यहाँ पे 1/20 हो रहा है। ठीक है, तो ये 9 बार जा रहा है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना। तो 100 - 9 अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है 91/180। और बी का पहले का अनुपात है 4/9, उसमें से 1/20 को दे देगा सी को, तो उसका बचेगा कितना, यहाँ भी 1/180 हो गया। ठीक है, 180 अब यहाँ पे 20 बार जाएगा और 180 हो गया ये, माइनस ये जाएगा 9 बार, तो माइनस जब हम करेंगे तो ये आएगा 71/180। अब इस तरह से हम फिर तीनों का अनुपात देख लेंगे, जैसे ए बी सी। तो ए का निकला 91/180, बी का निकला 71/180 और सी का निकला, सी का है 1/10। ठीक है, तो कोई एक फिगर से हमको करना है, एक नंबर से जिससे बराबर, तो अब हम उसको किससे गुणा करेंगे, 18 से। ठीक है, दोनों का 18 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 18/180। अब ये तीनों बराबर हो गया तो अनुपात आ गया इसका 91:71:80। ठीक है, तीनों को जोड़ लोगे तो 80 आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से उसको देंगे। तो 1/10 जो हिस्सा था सी का, वो आधा लेगा ए से और आधा लेगा बी से। तो जब हम 1/10 का आधा करेंगे तो 1/20 1/20 आता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, यहाँ पे 1/2 अगर करते तो 1 × 1 1 ही होता है और 10 × 20। तो इस तरह से तुम देखो यहाँ 1/20 आता है। ठीक है, तो 1/20 वो लेगा ए से, 1/20 वो लेगा बी से, और उस तरह से पहले का जो उनका पुराना अनुपात से हम माइनस कर देंगे तो हमारा नया अनुपात निकल के आ जाता है। तो ये था हमारा केस नंबर 2। अब हम देखते हैं केस 3। केस 3 में है जब नया साझेदार अपना हिस्सा पूर्णतः किसी एक साझेदार से क्रय करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, केस 3 में जो नया साझेदार है वो अपना हिस्सा किसी एक साझेदार से लेगा। ठीक है, दोनों से नहीं लेगा बल्कि किसी एक साझेदार से। तो जब वो किसी एक साझेदार से लेगा, इसका मतलब है कि दूसरे का हिस्सा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो जैसे XY वाला है एग्जाम्पल 5, XY 2 पार्टनर है जिनका अनुपात है 7:2। ठीक है, Z को लोग ने शामिल किया है जो 1/10 भाग के लिए वो शामिल हुआ है, और ये 1/10 भाग वो पूर्णतः किसी एक पार्टनर से लेगा, मान लो कि X से लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब वो X से लेगा तो X का ही अनुपात में परिवर्तन है। जैसे इसका है 7/10, इसका है 3/10। तो X से लेगा तो क्या होगा, X का पुराना है 7/10, उसमें से 1/10 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा कितना, 6/10। ठीक है, Y का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका 3/10 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब उनका नया लाभ विभाजन अनुपात होगा तो ये होगा Z का हो गया 6/10, Y का कोई बदलाव नहीं है 3/10 और Z को मिल रहा है 1/10। इसका मतलब अनुपात हो गया 6:3:1।
ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 6:3:1। तो इस तरह से ये थर्ड केस में हम देख रहे हैं जिसमें एक नया साझेदार है, वो पुराने साझेदार से अपना हिस्सा, किसी एक ही साझेदार से अपना हिस्सा वो, ठीक है। तो आज हम लोग ये 3 केसेस देख लिए हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आगे हम कल 4th केस देखेंगे। थैंक यू।